वेलकम एंड वेलकम बैक टू योर चैनल इजी नोट्स। सो बिजनेस फाइनेंसिंग का ये दूसरा और आखिरी वीडियो है। एज सच आई हैव प्रॉमिस्ड यू कि 2 वीडियोस में पूरी बिजनेस फाइनेंसिंग ओवर हो जाएगी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सिक्योरिटीज़ या फिर स्टॉक एक्सचेंज मार्केट एंड सेबी। सो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सिलेबस भी यहाँ पे होगा खत्म। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ व्हाट इज सिक्योरिटीज़ या फिर कैपिटल मार्केट? फाइनेंशियल मार्केट जिसमें मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट दोनों आती हैं। मनी मार्केट लास्ट वीडियो में था, उसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है। कौन सा? सिक्योरिटीज़ या फिर कैपिटल मार्केटिंग। ठीक है, व्हाट डज दिस सेगमेंट डू? है क्या? एक्चुअली ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बोरोवर्स और लेंडर्स लॉन्ग टर्म फंडिंग के लिए एक साथ इकट्ठा होते हैं। ठीक है, बेसिकली लॉन्ग टर्म फंडिंग्स, शेयर्स, डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, कुछ भी, लेकिन लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो उसके लिए जहाँ पे बोरोवर्स मतलब जिन्हें उधार लेना होता है, फंडिंग लेनी होती है, और लेंडर्स जिन्हें फंडिंग देनी होती है, वो दोनों एक साथ इकट्ठा होते हैं। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। सो व्हेन टू टॉक अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स में बेसिकली क्या है, अब जो पैसे बचा रहे हैं वही तो कहीं इन्वेस्ट कर पाएंगे। जो सब कुछ खर्च ही कर दे रहे हैं, क्या वो इन्वेस्ट कर पाएंगे? सो हियर द सेम थिंग कम्स कि जो सेवर्स हैं और जो इन्वेस्टमेंट है उनके बीच में एक गैप होता है ना। सारे जो लोग पैसे सेव करते हैं वो इन्वेस्ट तो करते नहीं है ना, तो उस गैप को फुलफिल करने की मार्केट को किसे कहते हैं? सिक्योरिटीज़ मार्केट। मतलब द लिंक बिटवीन द सेवर एंड इन्वेस्टमेंट। सेवर की जो भी मनी वो सेव कर रहे हैं उसको इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करने वाली मार्केट को हम बोलते हैं कैपिटल या फिर सिक्योरिटीज़ मार्केट। ठीक है, अभी देखो और जो फंक्शंस हैं इसके, लाइक कैपिटल की फॉर्मेशन का डिटर्मिनेशन, ठीक है, लॉन्ग टर्म फंडिंग्स को या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को प्रोवाइड करना, इंटरमीडियरीज का बेटर यूज़ करना। लाइक देखो, बिचौलिया हर जगह होते हैं, ठीक है, मीडियोकर्स हर जगह होते हैं, तो जो ब्रोकर्स होते हैं, जो इनमें इंटरमीडिएट्स होते हैं, उनका प्रॉपर यूज़ करना। ठीक है, कैपिटल फॉर्मेशन या फिर कैपिटल के स्ट्रक्चर को डिसाइड करना। ठीक, तो ये सब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो कि हमारी कैपिटल मार्केट परस्यू करती है। अभी आते हैं फंक्शंस कि कौन कौन से फंक्शंस हमारी कैपिटल मार्केट परफॉर्म करती है। ओके, जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं या जिन्होंने सेव कर रखा और वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके जो फंड्स होते हैं ना उसको सही जगह पे अलोकेट करती है। चाहे ब्रोकर करे, चाहे वो खुद स्टॉक मार्केट में उतरे, या फिर चाहे मिडरीज करें या फिर म्यूचुअल फंड्स के थ्रू करें, जो भी कुछ, जो सेवर्स हैं, जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, उनके फंड्स को अलोकेशन करना सिक्योरिटीज़ मार्केट का बेसिक फंक्शन होता है। ठीक है, अब देखो किसी भी कंट्री की स्टॉक मार्केट अगर ग्रोथ पे है, बूम पर है, तो वो क्या इंडिकेशन दे रही है कि कंपनी डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री के जोन में जा रही है। ठीक है, उसकी ग्रोथ, उसकी जीडीपी सब कुछ जे कर्व के साथ इंक्रीज कर रहा है। ठीक, तो इंडिकेटिव फंक्शन हुआ, इंडिकेट करती है कंपनी की ग्रोथ किस लेवल पर है, जीडीपी किस लेवल पर है। ठीक है, एंड लिक्विडिटी फंक्शन, क्यों? क्योंकि लाइक मान लीजिए कि हमने शेयर्स बेचे, किसी भी कंपनी ने शेयर्स अलॉट किए या फिर बेचे, तो उसका ऑन द स्पॉट कैश उन्हें मिल रहा है ना। तो लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? किसी भी असेट को कैश में कन्वर्ट करना। कंपनी के शेयर्स उसके असेट होते हैं, असेट बेच को उसे कैश मिले तो क्या होता है? लिक्विडिटी। तो ये लिक्विडिटी कहाँ फंक्शन परफॉर्म होता है? सिक्योरिटीज़ मार्केट में। तो लिक्विडिटी फंक्शन भी परफॉर्म करती है। सेविंग फंक्शन, इन्वेस्टिंग फंक्शन, भाई देखो जो इंसान सेव कर रहा है वही इंसान इन्वेस्ट कर पाएगा। दैट इज़ ऑब्वियस ना, इसमें क्या लॉजिक लगाना? भाई जिसके पास पैसा बचा हुआ है उसे इन्वेस्ट करेगा। तो सेविंग का फंक्शन, स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए ही कुछ लोग सेव करते हैं, और जब से इन्वेस्ट करने लगते हैं तो ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट होने के बाद तो लत ही लग जाती है। ठीक है, इन्वेस्टिंग फंक्शन, सेविंग फंक्शन, लिक्विडिटी फंक्शन, इंडिकेटिव फंक्शन, ये सब कुछ फंक्शंस हैं। अब नाउ इम्पॉर्टेंस। अब देखो इम्पॉर्टेंस तो मेरे से मत पूछना। देखो अब फंडिंग, बिजनेस फाइनेंसिंग कितना इंपॉर्टेंट है ये मैं ऑलरेडी लास्ट वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, कि फंडिंग हो गया, बिजनेस फाइनेंसिंग, उसकी रिसोर्स की मैनेजमेंट, मॉनेटरी मैनेजमेंट, पैसा कहाँ कहाँ चाहिए और कितना चाहिए, ये सबको पता है। पैसा गुरु है आज के ज़माने में। ठीक है, सो जो इम्पॉर्टेंस है सिक्योरिटीज या फिर कैपिटल मार्केट की, एक ऐसा फॉर्म्यूलेटेड, रेगुलेटेड और ऑर्गेनाइज्ड जोन या फिर ऑर्गेनाइज्ड प्लेटफॉर्म ये देती है सेवर्स को, इन्वेस्टर्स को, बोरोवर्स को, लेंडर्स को, जहाँ पे वो लेजिट फंड्स को रेज कर सकें और लेजिट इन्वेस्टमेंट कर सकें लोवेस्ट रिस्क पे। ठीक है, लेजिट इन द सेंस लीगल। ठीक, जो सो नाउ मूविंग ऑन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट विच इज ऑल्सो नोन एज टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट या फिर कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट। ठीक, सिक्योरिटीज मार्केट या फिर कैपिटल मार्केट में 2 टाइप की मार्केट होती हैं। पहली प्राइमरी मार्केट, दूसरी सेकेंडरी मार्केट। नाउ द पॉइंट हियर इज, जो आप कहते हैं ना स्टॉक एक्सचेंज, अब ध्यान रखना पूरी सिक्योरिटीज़ मार्केट स्टॉक एक्सचेंज नहीं होती है।
पूरी सिक्योरिटीज़ मार्केट स्टॉक एक्सचेंज नहीं होती है, उसका थोड़ा सा पार्ट प्राइमरी मार्केट होती है और थोड़ा सा पार्ट स्टॉक एक्सचेंज होता है। प्राइमरी का मतलब होता है, जो कि सिक्योरिटीज़ में प्राइमरी मार्केट होती है, इसका मतलब होता है प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स फॉर न्यूबी। कोई भी नया एंटरप्रेन्योर है, लाइक सुना होगा आपने शार्क टैंक में जो एंजल इन्वेस्टर्स जो होते हैं, जो मुंबई दिल्ली वगैरह बेस्ड होते हैं, वो पहले इन्वेस्टर्स होते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं किसी भी नए स्टार्टअप वगैरह में, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, वो न्यूबीज़ जो तुरंत बिजनेस में या मार्केट में घुसे होते हैं, उनको जो इन्वेस्टमेंट या फंडिंग देते हैं वो प्राइमरी मार्केट के इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट या फिर स्टॉक एक्सचेंज मार्केट। देखो, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में आपको 3 चीज़ें बेसिकली पढ़नी है। उनके टाइप्स कि कौन कौन से होते हैं, मतलब, ठीक है, उनकी वर्किंग क्या होती है, फंक्शन या फिर रोल। ध्यान रखो क्या होता है, फंक्शन या फिर रोल बहुत सारे, फंक्शन बोलो, रोल बोलो, नेचर बोलो, कैरेक्टरिस्टिक बोलो, फीचर बोलो, एनीथिंग, ठीक है, थोड़े बहुत याद कर लो, ठीक है। देखो, जब हम रोल्स या फिर फंक्शंस की बात करेंगे तो इसमें कुछ, अब देखो मैंने क्या बताया था कि जो आप प्राइमरी या फिर जो फर्स्ट फंडिंग करते हो वो प्राइमरी मार्केट से करते हो, ठीक है। तो अब एक बार फंडिंग हो गई तो फंडिंग क्या, अब पुरानी हो गई ना, फंडिंग एक बार हो चुकी तो पुरानी हो चुकी ना वो, तो ये जो डील करेगा वो कहाँ डील करेगा, दूसरी फंडिंग में, तो मतलब नई वाली तो यहाँ हो चुकी ना, तो दिस डील्स इन फॉर्मर सिक्योरिटीज़। फॉर्मर का मतलब जो पहले से हो चुकी है, ठीक है, या फिर फॉर्मली प्लेस्ड सिक्योरिटीज़ या फिर फॉर्मर सिक्योरिटीज़, जो पहले से सिक्योरिटीज़ आप लगा चुके हो, फंड ले चुके हो, उन पे, उन शेयर्स पे या फिर उन सिक्योरिटीज़ पे ये डील करेंगे, ठीक है। अब देखो, इनमें जो सिक्योरिटीज़ वगैरह, इनका जो एक्सचेंज होता है या जो भी कुछ प्रोसेस इनका चलता है वो बेसिकली चलता है ब्रोकर्स के थ्रू, ठीक है। सो दे डील और दे मैनेज द सिक्योरिटी एक्सचेंज थ्रू ब्रोकर्स, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट, बिगिनिंग प्लेटफॉर्म तो ये हो ही नहीं सकता है ना, बट ऑब्वियसली क्योंकि बिगिनिंग तो यहाँ से कर दी ना हमने, तो इट इज़ नॉट द बिगिनिंग प्लेटफॉर्म, ठीक। अब देखो, द प्राइमरी मार्केट और द मनी मार्केट, जो लास्ट वीडियो में पढ़ाया था, मनी मार्केट मेन मार्केट है क्योंकि बैंक वगैरह, गवर्नमेंट रेगुलेटरीज वगैरह वहाँ पे हमें देती हैं फंडिंग, ठीक है। तो वो क्या थी, वो कैपिटल जनरेशन की डायरेक्ट सोर्स थी, मेन सोर्स थी, ठीक है। व्हाट इज सिक्योरिटीज़, अब सिक्योरिटीज़ उस कैपिटल का सोर्स होती है जब बिजनेस बढ़ चुका होता है, तब तो तुम स्टॉक करते हो ना, तब तो तुम कोई ऑफरिंग या फिर शेयर देते हो ना, जब बिजनेस बढ़ चुका होता है, सर्टिफाइड हो चुका होता है। जो मनी मार्केट होती है, जो बैंक हो गया, फ्रेंड्स, फैमिली, फादर मदर, कुछ भी, वो तुम्हें पैसा बिजनेस शुरू करने के पहले देते हैं। तो वो क्या होता है, वो कैपिटल, मेन कैपिटल फॉर्मेशन का डायरेक्ट मेथड होता है, ठीक है, डायरेक्ट प्लेटफॉर्म होता है। ये क्या है, दिस इज द इनडायरेक्ट प्लेटफॉर्म ऑफ कैपिटल जनरेशन। कैपिटल तो तुम यहाँ से भी उठा रहे हो ना, वर्किंग कैपिटल यहाँ से भी तो ले रहे हो ना, पर यहाँ पे तुम्हारी कंपनी बड़ी हो चुकी है, तो ये इनडायरेक्ट कैपिटल के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। जो सिक्योरिटीज़ पहले से हैं उनका ट्रांसमिशन, चाहे एक्सचेंज, लेना देना, सेल परचेज, कुछ भी बोलो, उनका ट्रांसमिशन करता है, ठीक है। देन सिक्योरिटीज़ को अवेलेबल कराता है, क्या किस कंपनी में क्या कैसे चल रहा है सीन, एनालिसिस करता है, प्रॉफिट क्या है, आरओआई क्या चल रहा है किस कंपनी का, उसके अकॉर्डिंग लिस्टिंग करता है, ठीक है। लेजिट कंपनीज़ को लिस्ट करता है, एंड लिक्विडिटी फंक्शन तो परफॉर्म करेगा ही ना करेगा भाई, अपने शेयर्स बेचे, उसका आपको कैश मिल रहा है, तो ऑब्वियसली पता है लिक्विडिटी फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो लिक्विडिटी फंक्शन भी परफॉर्म करेगा ही करेगा सेकेंडरी मार्केट। ध्यान देना, थोड़े से फीचर्स जो मैंने आपको यहाँ पढ़ा है, कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शंस सिक्योरिटीज़ मार्केट के, वही काम तो सेकेंडरी मार्केट करेगा, आखिर है तो उसी का हिस्सा ना। तो जो फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शंस आपने इसके याद किए हैं, उसे मैं थोड़े और बढ़ा के याद कर लो, 10-15 ऐसे याद हो जाएंगे, बस सिंपल। जितना हो सके उतना कंसेप्ट को क्लियर रखो, कंसेप्ट क्लियर है तुरंत याद आएगा, यार ये पॉइंट अभी तो पढ़ा था, तो वहीं से यहाँ उठा लो, बस सिंपल। जितना कंसेप्ट क्लियर रहेगा उतना ज़्यादा फंक्शंस हो गए, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ये सब रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद हेडिंग्स बनेंगी, ठीक है। और मैं फिर से कह रही हूँ, हेडिंग्स हर बुक में सेम नहीं होती, तुम क्या सेम लिखोगे, ठीक है। वर्किंग की जब बात करते हैं, देखो बेसिकली मैं पता है वीडियो इतना लेंदी नहीं करना चाह रही। वर्किंग जब आप बुक्स में पढ़ना शुरू करो ना, तो बहुत डिटेल में दिया है कि पहले आप ब्रोकर को ढूंढो, इस क्वालिटी का ब्रोकर मिले तो सिलेक्ट कर लो, सिलेक्ट करने के बाद डॉक्यूमेंट्स दो, डॉक्यूमेंट्स दे के डीमैट अकाउंट बनवाओ, डीमैट अकाउंट बनवा के फिर उससे कहो कि आपका ये प्राइस है, इस पे आप खरीद सकते हैं, उस प्राइस पे वो अच्छी खासी सिक्योरिटीज़ ढूंढे। जब अच्छी खासी सिक्योरिटीज़ वो ढूंढ ले तो फिर आपको वो दोबारा से इन्फॉर्म करे, आपको इन्फॉर्म करे, फिर आप वेट करिए कब वो सिक्योरिटीज़ सेल हो रही हैं, फिर आप उन्हें खरीद लीजिए, फिर ब्ला ब्ला ब्ला, मतलब बहुत ही लंबा प्रोसीजर दिया ट्रेडिंग का। बेसिकली चीज़ें इतनी जान लो, इंडिया पहला ऐसा स्टॉक एक्सचेंज है जो इस काम पे जुट चुका है कि जिस दिन खरीदा गया शेयर विद इन वन डे दूसरा उसका जो अमाउंट है
वो बायर सेलर दोनों के पास एक्सचेंज हो जाए। इंडिया पहली ऐसी स्टॉक एक्सचेंज अपनी जो बोर्ड है उसको इस तरीके से सेट कर रही है ट्रेडिंग में, जिसे ट्रेडिंग डेज बोलते हैं, T1 T2 T3। पता है बहुत पहले तो T4 5 6 ऐसा कुछ सीन चल रहा था बहुत पहले के टाइम में, बट धीरे धीरे T3 हुआ कि मतलब 3 दिन के अंदर अंदर, और उसके बाद फिर T2 और फिर T1 करने की जद्दोजहद चल रही है अच्छी तरीके से। ठीक है, तो मैंने आपको पूरा प्रोसेस हिंदी में तो बता ही दिया क्या करना है, एग्जैक्ट वही इंग्लिश में लिखना है, वो हो गई ट्रेडिंग। अब जो मैंने आपको बताया T1 T2 T3 ये सब ना, कि जब आपने बेच दिया और उसने खरीद लिया तो कितने में आपको पैसा मिल जाएगा कैश के फॉर्म में, लिक्विडिफाई कितने दिन में हो जाएगा, वो सेटलमेंट का प्रोसेस है। ठीक है, कि कितने दिन में सेटल हो जाएगा, जब आपने बेचा और उसने खरीदा तो कितने दिन में आपको पैसा कैश वगैरह मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था वर्किंग। अब बेसिकली इसको हेडिंग्स के साथ साथ थोड़ा थोड़ा और कंटेंट भी पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में नोट्स का लिंक है एज यूजुअल। थोड़ा सा बस मुझे टाइम दो, मैं पार्टिकुलर वीडियो का पार्टिकुलर नोट डाल दूंगी। अभी मैं पूरी साइट का डालती हूँ, थोड़ा सा अगर सर्च कर लेना साइट पे मेरी प्लीज़। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं टाइप्स। व्हेन टू टॉक अबाउट टाइप्स, कि किन किन टाइप्स की सिक्योरिटी मार्केट होती है, तो ऑन द बेसिस ऑफ इशूअर, कि इशू कौन कर रहा है। भाई ऐसा कुछ ऐसा नहीं कि टाइप रटने, ऐसा कुछ नहीं, थोड़ा याद रखा तो भी ठीक है, नहीं याद रखा तो बिल्कुल ही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, बस तुम्हें इतना पता हो कि सिक्योरिटी मार्केट क्या होती है। ठीक है, तो जब इशूअर की इशू कौन कर रहा है शेयर्स, अगर नॉर्मल कोई इंडस्ट्री कर रही है, ठीक है, मोबाइल इंडस्ट्री, टेलीकॉम इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, रिफाइनरीज एंड ऑल, कुछ भी मतलब जितने भी बिजनेस दुनिया में चल रहे हैं सारी एक इंडस्ट्री है। ठीक है, कुछ फर्म्स का ग्रुप एक इंडस्ट्री है। ठीक, तो अगर कोई इंडस्ट्री सिक्योरिटी इशू कर रही है कोई बिजनेस, तो ऑब्वियस सी बात है वो इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज़ होंगी। ठीक है, वो उनकी मार्केट होगी। गवर्नमेंट में जो PSUs, जो पब्लिक सेक्टर की यूनिट्स होती हैं, ठीक है, उनको PSUs बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। लाइक सेल हो गया, भेल हो गया, लाइक भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, एंड गेल हो गया, लाइक ऑयल रिफाइनरी वगैरह जो हैं, जो इंडिया की मतलब जो पूरी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ है, जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स हैं, जब वो अपनी सिक्योरिटीज़ को इशू करती हैं तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं। बट ऑब्वियसली भाई इशूअर के बेस पे है, तो जब गवर्नमेंट इशू करेगी तो गवर्नमेंट ही तो हुई ना वो। ठीक है, फाइनेंशियल लाइक बैंक, SBI, IDBI, LIC, UIC, लाइक ये सब जो कॉर्पोरेशंस हैं जो कि मनी मार्केट का सेगमेंट है ना, ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट जो लास्ट वीडियो में पढ़ाया है, जब वो अपनी सिक्योरिटीज़ को इशू करती हैं तो वो होता है फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़। ठीक है, कैन बी म्यूचुअल फंड्स, कैन बी कोटक बैंक, कैन बी IDBI, कैन बी SBI, कैन बी येस बैंक, एनीथिंग। ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। Okay, now moving on to maturity. On the basis of maturity, long term, short term, but obviously long term है shares है, debentures है, short term normal loans, mid term loans, short term loans, credit facilities and all. ठीक है, तो long term, short term रट के बैठो। short term मतलब 0 से लेके 1 ईयर तक, मे बी 0 to 3 भी, क्योंकि यहाँ मिड टर्म दिया नहीं है। ठीक है, एंड लॉन्ग टर्म 3 to 20 या फिर 5 to 20, 5 to 30, एनीथिंग। ठीक है, सो दीज आर मैच्योरिटी। मैच्योरिटी मतलब कब तुम्हारा शेयर का जो है मैच्योरिटी पीरियड आ गया है, तो उसके बाद अब तुम्हें जो है उसका रिटर्न मिलने लगेगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिलने लगेगा। नाउ डील सेटलमेंट। डील सेटलमेंट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। देखो, फॉरवर्ड डील सेटलमेंट नाम से समझ में आ रहा है कि आगे जो बढ़ाई जा सके। तो फॉरवर्ड डील सेटलमेंट इज दैट डील सेटलमेंट जिसमें हम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं ऑन द एक्सेप्टेंस ऑफ बायर एंड सेलर। ठीक है, बैकवर्ड सेटलमेंट इस वक्त पहले कर दो, बाद में नहीं करना। ठीक है, डेट के पहले देना दे तो बाद में तो हम ले नहीं पाएंगे, हमें चाहिए उतने दिन में। ठीक है, सो दिस इज बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड सेटलमेंट। अब देखो, किसने किसने स्कैम 1992 के बारे में सुना है, जाना है, पढ़ा है, समझा है या मूवी देखी है, देखा है? स्कैम 1992 जो कि 1990 से 1991 तक चला था, बाहर भले ही 1992 में आया था, उसका आउटकम है हमारा सेबी। जो सेबी भैया है ना हमारे, जो पूरा स्टॉक एक्सचेंज देख रहे हैं, ये उसी का आउटकम है, लल्ला है हमारा स्कैम 1992 के। ठीक है, मतलब स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया उस स्कैम के बाद स्टेब्लिश किया गया था और धीरे धीरे करके 1998 में इसको स्टैट्यूटरी बॉडी की तरह स्टैट्यूटरी बॉडी के साथ साथ रेगुलेटरी बॉडी भी बना दिया गया था। ठीक है, देखो बेसिकली इसमें पढ़ना कुछ है नहीं, ऑब्जेक्टिव्स है, रोल्स है, फंक्शंस है। देखो इसमें स्ट्रक्चर भी है कि सेबी बना कैसे है, उसमें कितने डिपार्टमेंट हैं। देयर इज़ नो नीड टू रीड दैट, बट छोड़ के मत जाना, एटलीस्ट पढ़ लेना। बस मैं इतना कह रही हूँ कि याद करने की ज़रूरत नहीं है कि कितने डिपार्टमेंट हैं, कौन सा डिपार्टमेंट क्या करता है, दैट विल ब्लो अप योर माइंड। बट येस, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन स्टॉक मार्केट्स
तुम्हारी पूरी खुली छूट है, तुम बिल्कुल पढ़ो, ठीक है। बट मैं नॉर्मली बता रही हूँ स्टूडेंट्स को, क्योंकि क्रैश कोर्स का चैनल है तो बट ऑब्वियसली एग्जाम ओरिएंटेड होगा, ठीक है। सो ऑब्जेक्टिव्स, रोल्स एंड फंक्शंस। तो व्हेन वी टॉक अबाउट ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, देखो जो आरबीआई का ऑब्जेक्टिव है वही इसका ऑब्जेक्टिव है। आरबीआई बैंक वगैरह की रेगुलेटरी बॉडी है, सेबी सिक्योरिटीज़ मार्केट की रेगुलेटरी बॉडी है, ठीक। इललेजिट कोई काम ना हो, ठीक है, हर चीज़ लेजिटिमेट हो, ब्रोकर्स मिसयूज़ ना कर पाएँ किसी भी न्यूबी का, या जो इन्वेस्ट करने आया है उसको ज़्यादा ब्रोकरेज ना चार्ज कर पाएँ, रेट ऑफ रिटर्न अच्छे से मिले, ठीक, ब्रोकरेज का एक फिक्स्ड रेट हो। एंड अब तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया, जो ये अकाउंट होते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड में वो डीमैट अकाउंट हो गए अब तो, ठीक है। जो भी इन्वेस्ट करता है वो डीमैट अकाउंट के थ्रू करता है। नाउ दैट इज़ बिकमिंग ऑनलाइन, तो सेबी अपने काम को बहुत बढ़िया से कर रही है, ठीक है। तो कुल मिला के सिक्योरिटीज़ मार्केट का पूरा रेगुलेशन, उसका मिसयूज़ ना हो, उसकी नेगेटिव इमेज ना बने, उसमें अच्छी अच्छी कंपनीज लिस्ट की जाए, राइट इन्वेस्टर्स हैं, राइट इशूअर्स हैं, राइट तरीके से शेयर्स इशू हो रहे हैं, प्रॉस्पेक्टस कैसा है, एमओए कैसा है, एओए कैसा है, एवरीथिंग, मतलब ए से लेकर जेड तक सब कुछ देख रेख, जितनी भी कंपनीज इसके साथ रजिस्टर्ड हैं, सेबी के साथ लिस्टेड हैं, सबकी देख रेख कौन करता है? सेबी, ठीक है। सिक्योरिटीज़ मार्केट के साथ सारी कंपनीज की देख रेख करने वाला है सेबी। तो अभी पता चल गया, देखो बेसिकली ऑब्जेक्टिव वगैरह सब आपको पता चल गए। अब कुछ चीज़ें थोड़ी सी चीज़ें जान लो, लाइक अगर इनके पूछा कि सेबी बना कैसे, फॉर्म कैसे हुआ या स्ट्रक्चर कैसे है, तो कहानी तो मैंने आपको बता दी स्कैम 1992 वाली। अब देख लो इसमें होते कौन कौन से लोग हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली आपके जो होते हैं, एक चेयरमैन होता है, ठीक है, 2 मिनिस्टर्स होते हैं, जिसमें से एक फाइनेंस मिनिस्ट्री से आया होता है और एक लॉ मिनिस्ट्री से, ठीक है भाई, दोनों जरूरी हैं। आरबीआई का एक ऑफिशियल होता है सेबी का मेंबर, और 2 मेंबर जो होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद चुन के देती है, आईएएस हों, अकाउंटेंट्स हों, व्हाट्सएवर, जो भी कुछ उनका रोल प्ले रहा हो पूरे लाइफ टाइम। सारे मेंबर्स यूजुअली बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं, ठीक है। ओके, सो बेसिकली जितनी भी शॉर्ट चीज़ें थी, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, जो एग्जाम में बस तड़ाक से आ जाने चाहिए आपको, वो सारी मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। एंड बाकी जिसको इन डेप्थ थोड़ा भी और पढ़ना है या थोड़ा भी और समझना या लिखना है कहीं भी, तो नोट्स का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप प्लीज़ वहाँ जाके देख लो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन झाँकने आए हो तो प्लीज़ यहाँ हो जाओ, और पुरानी यूनिट्स नहीं देखी, देख कर आओ ना। Thank you and stay tuned to me.